मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं, तो उसके बाद अंधभक्त यही सोच रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट खरीदें या चांद पर जमीन खरीदें। तो वो तो बौखलाए पड़े हैं, तो चांद पर जमीन खरीद लीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर करी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत उत्तर प्रदेश की हाँ तो स्वागत किया तो योगी जी खुद ही इस्तीफा दे दे फिर जाकर राष्ट्रपति के हाथ में कि मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है वहां से स्वागत करवाइए ना। मोहित जी, मोदी सरकार में धरती से लेकर आसमान तक क्या चंद्रमा तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। एक बात आप मुझे बताइए, घोषित तो कर दिया है, मैं तो कह रहा हूँ कि देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोगों को और हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ने वाले लोगों को चंद्रमा पे ही सबसे पहले भेज देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि आपका मानसिक संतुलन स्थिर है या नहीं है। चंद्रमा का टेम्परेचर 70 डिग्री का, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये विक्रम लैंडर कह रहा है। 70 डिग्री टेम्परेचर में क्या मानव रह सकता है? आप बताइए मुझे। मैं आपसे कहता हूँ, आप पत्रकारिता करिए, कोई मदारी का सर्कस का खेल मत चलाइए। सरकार के मदारी मत बनिए कि सरकार के नेता क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं, आप उनकी बात पर यकीन करने लगे। फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि अब चंद्रमा के बाद हमारी सूरज पर जाने की तैयारी है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे अंधभक्त ये लिख रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि सूरज का तेज कितना है, उनको पता नहीं है इसके बारे में, तो वो उसमें अब अंधभक्त ये लिख रहे हैं कि हम सूरज पे रात में जाएंगे। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रात को सूरज निकलता है? जरा इन सवालों का जवाब दें। दूसरी बात, जिस तरीके से देश के अंदर बाबा साहब के बनाए संविधान पे लगातार प्रहार हो रहा है, वो संविधान जिसने देश के अंदर रहने वाले देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान हक और अधिकार दिए, आज उन बाबा साहब के संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है। राइट टू स्पीच हो, राइट टू फ्रीडम हो, या फिर आईपीसी लेकर आने वाले, सीआरपीसी लेकर आने वाले, आईपीसी जिसे इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, आज उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय न्याय संहिता जो उसका नाम रखा है, दंड तो मिलता था लेकिन न्याय नहीं मिलता है? लेकिन मोहित जी, आपको पता होना चाहिए, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हनुमान सूरज को भी निकल गए थे। दिक्कत क्या है सूरज पर जाने पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। आज रह रहे हैं आपके सामने, आज हनुमान जी हैं, राम जी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जो चीज आपने देखी ना, मेरी बात सुन लीजिए, राम राज्य चल रहा है। चलिए मुझे ये बता दीजिए, राम राज्य में किस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया? बताइए ना। राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए, क्या राम ने कभी आपने नाम के आगे सिंह लगाया? बताइए ना आप मुझे। ये लोग कहते हैं ना राम को बांटने का काम करते हैं, कृष्ण ने कभी अपने नाम के आगे यादव लगाया? बताइए आप मुझे। जितने भी लोग इस धरती पे पैदा हुए, जिन्हों को महानायक माना गया, जिन लोगों को इस देश के अंदर आइडियल माना गया, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे फिर वो इसके बाद में गौतम बुद्ध हों, किसी भी व्यक्ति ने लोगों को बांटने का काम नहीं किया। उन्होंने इंसानियत और मानवता का रास्ता अपनाया, इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। बुद्धिज्म जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और इंसान बनाने का काम करता है। और बुद्धिज्म हो चाहे भगवत गीता हो, दोनों एक ही चीज कहती हैं कि नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। लेकिन आज एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो चुका है। दूसरी बात ये कि जिस चंद्रयान की आप बात कर रहे हैं, उस चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाने वाली कंपनी के जो लोग हैं, उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री जी किस मुंह से इसरो को बधाई देते हैं? जरा ये बताइए ना आप मुझे। सर, 17 महीने से जो उनकी जो पेंडिंग है, जो उनकी तनख्वाह, वो दे दीजिए, उसके बाद आप कहिए। जहाँ चंद्रयान उतरा है ना 3 जी, उसको शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया है मोदी सरकार ने। देखिए, बिल्कुल आप कुछ भी घोषित कर सकते हैं। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है। देश की सरकार के पास लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह बहुमत है, हर चीज अपनी। आप ये कहते हैं ना कि एक बेलगाम घोड़ा होता है ना, वही बेलगाम घोड़े के साथ बीजेपी भाग रही है। लेकिन जी, सिलेंडर पे 200 रुपए घटाए। मीडिया का तो काम क्या है ना, मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो दूसरी बात ये कि जब मीडिया के अंदर जब 200 रुपए सिलेंडर के दाम घटाए गए, तो पूरे देश में इंटरव्यूज की लाइन टू लाइन लग गई मीडिया के अंदर। लेकिन जब इस देश के अंदर सिलेंडर पर 700 रुपए बढ़ाए गए, तब एक भी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू नहीं, और 200 रुपए कम किए गए तो 6 स्टेट के मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू लिया जाता है। एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था, और मुझे ये कहीं से नहीं लगता कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एक नया बिल लेकर आए हैं, जिसके लिए संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो कह रहे हैं कि एक ही चुनाव होगा, आपको पता ही है कि एक देश वन, हाँ,
वन नेशन और क्या कहते हैं वन इलेक्शन, है ना। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर करी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत उत्तर प्रदेश की, हाँ तो स्वागत किया तो योगी जी खुद ही इस्तीफा दे दे फिर जाकर राष्ट्रपति के हाथ में कि मैं स्वागत करता हूँ। उसके बाद में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है वहां से स्वागत करवाइए ना, वहां से करवाइए। दूसरी बात ये, इसको लाने का उद्देश्य भाजपा का एकमात्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जितने भी राज्यों में चुनाव हैं, चाहे फिर वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, भाजपा की जमानत वहां जब्त होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि अगर हम विधानसभा का चुनाव हार गए तो लोकसभा में हमें वोट कौन देगा और किस लिए देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब लेकर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर, लोग क्या होता है ना, ये देश में पहले बैलगाड़ियां चला करती थी, लोग बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर पर आए, लेकिन भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों को वापस से बैलगाड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद में जो प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी उसको वापस से ला रही है। ये प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, पहले हमारे देश में थी, लेकिन इसका समापन कर दिया गया था। दूसरी बात ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय संविधान पर, मैं भाई आपको बता रहा हूँ, भारतीय जो संविधान बदलने की औकात रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या उनके पास बाबा साहब की जितनी डिग्रियां हैं, 30 से ज्यादा डिग्रियां लेने वाला वो व्यक्ति, वो महान व्यक्ति जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिखती है कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा हुआ। जिस यूनिवर्सिटी से नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करने वाली यूनिवर्सिटी ने क्या मोदी जी का फोटो लगाकर ये कहा कि ये स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी का है? नहीं, क्योंकि मोदी जी का तो कुछ अता और पता नहीं, क्लासमेट का नहीं पता, बैचमेट का नहीं पता, कैंटीन में जिसने चाय पिलाई उसका नहीं पता। देश, मोदी जी ने कहा कि मैंने चाय बेची, चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते पूरा देश देख रहा है, लेकिन सब चुप और मौन है। मैं कहता हूं कि जिसके पास बाबा साहब जितना ज्ञान हो, जिसके पास उनके जितनी डिग्रियां हो, जिसके पास उनके जितनी नॉलेज हो, वही व्यक्ति संविधान को छूने की कोशिश भी करे। नहीं तो संविधान, सुन लीजिए, संविधान एक चलती फिरती आग है, याद रखिएगा। संविधान को आग लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि संविधान हमारे देश की जान है, हमारी आत्मा है, और आप हमारी आत्मा को निकाल लेंगे तो हमारा शरीर जीवित नहीं बचेगा। तो इस देश के शरीर की आत्मा है देश का संविधान, और आप देश के संविधान से खिलवाड़ करेंगे तो इस देश के लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का और राइट टू एक्सप्रेशन का, सबको एक समान फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको मौलिक अधिकार दिए, उनको अभिव्यक्ति की आजादी दी, इस भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, सबको अपने धर्म को मानने की आजादी दी। लेकिन आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और धर्म के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, तो आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने इस देश के अंदर धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश करी है, या तो वो कब्रिस्तान में कब्र के अंदर दफने पड़े हैं या फिर शमशान के अंदर जले पड़े हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे फिर वो देश के तोड़ने वाले कोई भी व्यक्ति हो। जो भी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, मोहित शर्मा सबसे पहले सड़क पर उतरेंगे। कथावाचक कह रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जो है, जो कथावाचक कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, देखिए संविधान बचेगा। मेरी बात सुन लीजिए, कथावाचक जो हैं, एक उनको ये नहीं पता, बहुत सारे कथावाचक मैं देख रहा हूँ, आज का दौर कथावाचक का ही है। एक वो देख रहा हूँ, वो पंखे वाले बाबा, पंखे से आशीर्वाद दे रहा है रोककर। बहुत सारे नए नए ट्रेंडिंग नमूने आ चुके हैं। एक पहले आया था, आपने देखा होगा, जो सलवार उठा के भागा था रामलीला मैदान से, ठीक है ना, आप ये समझिए वो सलवार उठा के भागा था। सलवार जी भी क्या नाम था उसका, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव, पौने 2 आंख वाले, जिनको महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। इस देश में समय समय पर नए नए बाबाओं की लॉन्चिंग होती रहती है, ये आप समझिए। पहले बाबा रामदेव का दौर था, अब धीरेन्द्र शास्त्री का दौर है। मैं कहता हूं, जिन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि हम देश में 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं या 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, तो संविधान की बात कहां से करेंगे। चक्कर पानी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करिए चंद्रमा को, जहाँ चंद्रयान 3 उतर रहा है, तो उनको सबसे पहले भेजिए। मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले आप जाइए और वहां जाकर एक अपना बोर्ड लगा दीजिए हिंदू राष्ट्र का। 200 रुपए कम भी हो गए हैं, मोदी जी ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए हैं, तो उसके बाद अंधभक्त यही सोच रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट खरीदें या चांद पर जमीन खरीदें, तो वो तो बौखलाए पड़े हैं, तो चांद पर जमीन खरीद लीजिए तत्काल। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपके जैसे बहुत सारे देश में लोग हैं, सबको एक साथ लेकर जाइए और हिंदू राष्ट्र तत्काल बनाइए। पता चला वहां पर भी कोई खबर निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वहां जाइए और तत्काल हिंदू राष्ट्र बनाइए, क्योंकि वहां का टेम्परेचर 70 डिग्री है और 70 डिग्री में ह्यूमन बॉडी नहीं रह सकती। लेकिन ये लोग तो
नमूने हैं, अजूबे हैं। देखिए गाय का बच्चा भी जानता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी। अब ये लोग गौमूत्र पीते हैं तो वो उनकी सोच है। सोच का फर्क है सर। इस देश के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति संविधान की बात करता है और जो पढ़ा लिखा है ही नहीं वो संविधान को तोड़ने की बात करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।